कि ममता बनर्जी की ओर से सबसे पहले बयान दिया गया है कि जल्द ही हो सकते हैं लोकसभा के चुनाव। क्या आधार है इसके पीछे? स्वाभाविक है, और स्वाभाविक इसलिए है कि पहले खुशफहमी में फील गुड में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6 महीने पहले चुनाव कर दिए थे, और अब इनको थोड़ी घबराहट सी महसूस हो रही जब से इंडिया गठबंधन बना है। और ये देखते हैं कि जितने भी इसमें नेता हैं वो एक से एक धुरंधर अपने क्षेत्रों के अंदर हैं, जिनका कि इतना जबरदस्त प्रभाव है, जो कि टक्कर देते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को और अपने दम पर सरकारें अपने राज्यों में बना रहे हैं। जो परिस्थिति बनी है, जो किसानों की स्थिति है, आपके ही हमने जो सर्वे हुआ था इंडिया टुडे और आज तक पर हमने देखा था कि किस प्रकार से बताया गया है कि इंडिया की सीटें आगे बढ़ रही हैं। और जब इंडिया की सीटें आगे बढ़ रही हैं तो आगे आने वाले समय में धीरे धीरे करते हुए जो परिस्थिति लोगों के बीच में बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, और जो दलितों के साथ, जो आदिवासियों के साथ, जो गरीबों के साथ, जो अन्य लोगों के साथ में अत्याचार हो रहे हैं, उसको देखते हुए इनका ग्राफ बड़ी तेजी से गिरता चला जा रहा है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि इनको जल्दी चुनाव करने की आवश्यकता। सर्वे तो ये भी बता रहा है कि मोदी की लोकप्रियता अभी भी चरम पर है। तकरीबन 54% से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री पद के लिए उन्हें पहली पसंद बताते हैं, कीर्ति आजाद जी। तो ऐसे में बीते 9 सालों में अगर कोई भी दूसरा नेता नरेंद्र मोदी के आसपास नहीं खड़ा होता है तो बीजेपी क्या डर जाएगी इस बात से? सिंह जी के समय करते तो मनमोहन सिंह जी के समय में उनको सबसे ज्यादा जो रिकॉलिंग होती है ना शक्ति लोगों की, वो उस समय नहीं रहती है। ठीक है। अब जैसे कई विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था 2000 और उसके बाद वो निरंतर गिरता चला गया जब से मोदी जी चलते चले आए हैं। चाहे नोटबंदी की हो, चाहे काला धन लाने की बात की गई हो, चाहे 2 करोड़ नौकरियां देने करने की बात की हो, सिर्फ कहा गया, किया कुछ नहीं गया। ठीक है। तो 2011 में ही तीसरी अर्थव्यवस्था विश्व की बन चुकी थी। तो अब ये कहना कि हम बनेंगे, तो इन 8 सालों में 9 सालों के अंदर आपने किया कि आपने अर्थव्यवस्था तो सारी गिराकर खत्म कर दी। ठीक है, मैं जवाब ले लूंगी जैसे हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले संजय कुमार जी, मैं चाहूंगी कि थोड़ा फैक्ट चेक। वो दावा कर रहे हैं कि 2011 में ही हमारी अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर की थी, जो बीजेपी अपने थर्ड टर्म में लेकर दावा कर रही है। उनके दावे में कितना दम है, इस पर भी मैं आपका जवाब चाहूंगी। और जवाब इस पर भी, और जवाब इस सवाल पर भी संजय जी आपसे चाहूंगी कि क्या आपको वास्तव में लग रहा है कि बीजेपी की ओर से समय से पहले चुनाव कराए जा सकते हैं दिसंबर में? देखिए चित्रा जी, दोनों संभावनाएं हैं, लेकिन अगर मैं संक्षेप में कहूं कि मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी के लिए कोई फायदा है चुनाव समय से पहले करवाना, क्योंकि बीजेपी 2024 के चुनाव में मुझे लगता है कि राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा होने वाला है, जिसके सहारे बीजेपी चुनाव में जाएगी। और जनवरी के पहले तो राम मंदिर के उद्घाटन की कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ती। ये जरूर है कि उनके दिमाग पे ये बात हावी होगा कि महंगाई बढ़ी हुई है, महंगाई पर लोगों की चिंता है, और खासकर ये इंडिया गठबंधन कुछ शेप ले रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन मुझे नहीं लगता इतना परेशान कर रहा होगा बीजेपी को, क्योंकि जितना स्लोली वो मूव कर रहा है, जितना स्लोली वो शेप ले रहा है, ऐसी स्थिति में नहीं है कि बीजेपी को उससे परेशानी हो। तो मुझे नहीं लग रहा कि भले ही अटकलें लगाई जा रही हो, जैसे आज गैस का सिलेंडर का दाम कम कर दिया गया, तो उस ओर इशारा करने लग, कुछ लोगों को लग रहा है शायद ये भी उसी तरफ एक कदम है। लेकिन मेरे समझ से मुझे लग नहीं रहा है कि चुनाव समय के पूर्व कराया जाएगा। अब रही 2000 वो बात की, क्या 2011 में अर्थव्यवस्था 2011 में ही तीसरे नंबर 7वें नंबर पे पहुंच गई थी। अब उस वक्त के आंकड़े देखने पड़ेंगे चित्रा जी, फिर यही बात हो जाएगी परसेप्शन वाला, क्योंकि बिना आंकड़े देखे कहा नहीं जा सकता इस वक्त की सचमुच 2011 के समय में हमारी इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी तीसरे, 7 या 5वें नंबर पे पहुंच गई थी। क्योंकि बार बार नरेंद्र मोदी जी की ओर से दावा किया जाता है कि 2014 में जब उनकी सरकार बनी तो देश की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर थी, और उनकी सरकार के आने के बाद बीते 9 सालों में 5वें नंबर पर पहुंची है, थर्ड टर्म में तीसरे नंबर पर पहुंचेगी। मैं चाहूंगी आगे इस बारे में आप जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन उसके पहले सुरेंद्र राजपूत जी, क्या कांग्रेस पार्टी का भी मानना है कि समय के पहले हो सकते हैं चुनाव दिसंबर में? वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट था ये। कहते हैं ना कि, हेलो जी चित्रा जी, कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे शहर के कई मंजर
मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती। कीर्ति भाई ने काफी चीजें बता दी आपको। अभी तो 2 मीटिंग हुई हैं, तो इन्होंने गैस के सिलेंडर 200 रुपए नीचे कर दिए। अभी 4 मीटिंग और हो जाने दीजिए, 800 रुपया कम करेंगे ये लोग। जैसे जैसे इंडिया गठबंधन शेप लेता रहेगा, मजबूत होता रहेगा, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी डरती रहेगी। और समय से पहले चुनाव कराने का एक इनका मुख्य कारण जो मुझे लगता है निजी रूप से, कि कहीं ऐसा ना हो कि समय आते आते भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ी टूट हो जाए, बहुत बड़ा एक फैक्शन जो है भारतीय जनता पार्टी का टूट जाए, और वो कहीं इनको परेशान न करे। तो वो टूट कर कहां जाएगा? कहीं ना इंडिया गठबंधन के किस दल का हिस्सा बनेगा अगर टूट जाएगा तो? अभी ये मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के 251 सांसद, एक बड़े मंत्री ने क्लेम किया, हमारे सूत्र बताते हैं कि एक 251 सांसद उनके साथ हैं, वो जब चाहे सरकार गिरा देंगे, ऐसे हमारे सूत्रों ने बताया। दिल्ली कौन से मंत्री जी? अब ये कौन से अरे आप उनको काहे फांसी दिलाना चाहती हैं चित्रा जी? क्यों दिलाना चाहती हैं फांसी? हम तो हम आप ही के ऊपर आ जाते हैं। अब आ जाइए। दूसरी जो इनकी घबराहट की चीज है, दूसरी घबराहट की चीज है इंडिया टुडे का और सी वोटर का सर्वे जी। ये संजय भाई बैठे हो तो इस कंपनी में है नहीं, लेकिन ये जो सर्वे है ना, इन्होंने नींद उड़ा दी। ये कहने लगे कि साहब आज 43% एनडीए है और 41% इंडिया है जी। अभी 1 महीने बाद 45% हम हो जाएंगे और 39% एनडीए हो जाएगा। ये जान लीजिए, जैसे जैसे हम मजबूत होंगे, जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की घबराहट बढ़ेगी। इसका मैं प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूं। लेकिन अगर आप बार बार उस सर्वे का हवाला दे रहे हैं, सर पूरे सर्वे की कॉपी मेरे पास है। सर्वे में भारत के अगले प्रधानमंत्री के रूप में सबसे योग्य कौन है, तो 52% नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं लोग, 16% राहुल गांधी को पसंद करते हैं। और मोदी के नाम पर बीते 2 चुनाव हो रहे हैं। 2014 के मुकाबले 2019 में वोट शेयर भी 6% बीजेपी का बढ़ा और सीटें भी उसके 303 हो गए 272 से। ये बातें समझ में आती हैं आप लोगों को? बहुत बढ़िया बात आपने कही। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं चित्रा जी, आप भी समझ जाएंगे और आपकी भी मुस्कुराहट हो जाएगी गुस्से से, आप मुस्कुराने लगेंगी। मैं आपको बताऊं, 1975 में क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप, कीर्ति भाई इस बात को जानते हैं, क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप 1974 में क्लाइव लॉयड के नेतृत्व में वेस्ट इंडीज ने जीता था। और दूसरा 1979 में फिर क्लाइव लॉयड के नेतृत्व में वेस्ट इंडीज ने जीता था। और तीसरा 1983 में इंडिया ने जीता था। कोई नहीं कह रहा था कि इंडिया जीतेगी, कोई नहीं कह रहा था कपिल देव जीतेगा जी। इस तरीके से अब क्लाइव लॉयड के चेहरे से रंग बनने कम हो गए। कीर्ति भाई 1983 वाली टीम के सदस्य तो थे। ये भी बता दीजिए, नए वाले इंडिया का कपिल देव कौन है? राहुल गांधी है नए वाले इंडिया का कपिल देव? हमारे कैप्टन तो बताना पड़ेगा ना। नए वाले इंडिया, हाँ हम बताते हैं ना आपको। आप क्यों परेशान हो रही हैं? भाजपा प्रेम जी को पूछने दीजिए कैप्टन कौन होगा। हम आपको बताते हैं, हमारी टीम में वरिष्ठ लोग, सुनील गावस्कर, कीर्ति आजाद, रोजर बिन्नी, सैयद कैप्टन तो एक ही होता है, कैप्टन तो एक ही होता है ना। इनको जो है कपिल देव नेतृत्व कर रहे थे। हाँ।